पता है, महाभारत के युद्ध के दौरान ऐसी भी अद्भुत घटनाएं घटी थी जो आपको पता ही नहीं होंगी और जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उन कई घटनाओं में से हम आपके लिए आज 10 ऐसी घटनाएं लाए हैं जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा और ना ही आपको आज से पहले किसी ने बताया होगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं ऐसी 10 फैक्ट्स जो आपको पता ही नहीं होंगे। 10 ऐसी अद्भुत घटनाएं महाभारत से रिलेटेड जो आपको पता ही नहीं होंगी। तो पहला हैगा, कहते कि भीष्म पितामह प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों का वध कर देते थे, जो कि भाई बहुत ही बड़ा अमाउंट हैगा। काउंटिंग है 10,000 सैनिकों का डेली वध करना। दूसरा, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। आपने देखा भी होगा, आप कुरुक्षेत्र कभी घूमने गए होंगे, जब भी वहाँ बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। तीसरा, कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मारे जाते थे उनमें से अधिकतर के शव उनके लोगों के पास, उनके घर वालों के पास सौंप दिए जाते थे और बाकी के सब वहीं पड़े रहते थे। चौथा, युद्ध के अंत के बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि किसी भी योद्धा का शव ना बचे। पांचवा, प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास ही लगे एक सेवर में भोजन बनता था। युद्ध की शुरुआत के पूर्व के दिन लगभग 45 लाख से अधिक लोगों का भोजन बनाया गया था। इसके बाद प्रतिदिन जितने योद्धा मारे जाते उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह पता कैसे चलता था कि आज कितने लोगों के लिए भोजन बनाना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडुपी के राजा हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण के भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोगों मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। कहते हैं कि इसके लिए श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे और उसी से राजा को पता चलता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और मुझे शाम। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्टैचू हो गए थे और कोई भी हिल नहीं डुल नहीं पा रहा था। सातवां, गीता का ज्ञान को अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था। परंतु यह भी कहा जाता है कि वहाँ के आकाश में उड़ रहे पक्षियों ने भी यह ज्ञान सुना था। आठवां, महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी युद्ध शिविर में ही रहती थी। एक बार कुंती और गांधारी भी वहां पर आई थी। नौवां, महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था तो बलराम ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तभी फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ और अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया